नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इंसुलिन के क्या टाइप्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और डोज एडजस्टमेंट जो इंसुलिन का होता है वो कैसे करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये इंसुलिन के क्या पहले प्रकार है। अभी नॉर्मली इंसुलिन 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाला है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, दूसरा है रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन, तीसरा है एनपीएच या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और चौथा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये अभी 4 प्रकार आपको ध्यान में आ गए। पहला है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, दूसरा है रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन या आर जिसे हम कहते हैं, तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन या एन जिसे हम कहते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अभी इंसुलिन ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी जो भी प्रीमिक्स रहेंगे ये इनका ही आइदर फास्ट एक्टिंग इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन रहता है या रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन रहता है, जो आपको 30-70, 25-75 या 50-50 फॉर्म्स में आते हैं। जी, आगे के वीडियो में मैं इसके ऊपर और जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो मेन बनाने का मेरा मतलब यही है कि आपको इंसुलिन के बारे में थोड़ी जानकारी पता हो, जो कि मेरे जैसे टाइप 1 वाले पेशेंट्स है या जो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 वाले पेशेंट्स है जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उनको बेसिक्स तो मालूम होने चाहिए कि इंसुलिन का डोज क्या है, हम लोग कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं, वो कैसे काम करता है। और एक बार ये आइडिया आ गया तो इससे मेन चीज है कि लो शुगर होने के या हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस से बचा जा सकता है। तो अभी आइए जानते हैं। अभी सबसे पहला वाला इंसुलिन है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसमें 3 प्रकार के इंसुलिन आते हैं, लिस्प्रो यानी कि ह्यूमलॉग या इग्लूसेंट, दूसरा है एस्पार्ट यानी कि नोवा रैपिड, और तीसरा है ग्लूलाइसिन यानी अपेड्रा। अभी ये फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ये देने बराबर 5 से 10 मिनट में इसका एक्शन चालू होता है, 1 घंटे में पीक आती है और 4 घंटे में असर खत्म होता है। जी, ये 3 हो गए फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन। अभी दूसरा वाला इंसुलिन है रेगुलर इंसुलिन। ये आमतौर पे हम लोग काफी सस्ता भी रहता है और हम लोग यूज भी काफी इसको करते हैं। इसमें रेगुलर इंसुलिन को ही आर भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा ह्यूम इंसुलिन आर, इंसुजन आर या फिर एक्ट्रापिड, ह्यूमन एक्ट्रापिड, ये सारे रेगुलर एक्टिंग वाले इंसुलिन के अलग अलग ब्रांड्स हैं। पर बेसिकली ये रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन खाने से आधा घंटा पहले लेना है, क्योंकि इसका एक्शन 30 मिनट्स बाद चालू होता है, 2 घंटे में पीक आती है और एक्शन करीब 4 से 6 घंटे तक रहता है। जी, ये दोनों अभी ध्यान में आ गए, फास्ट एक्टिंग और रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन। अभी आगे की जानकारी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट में इंसुलिन अवेलेबल है वो सारे ह्यूमन इंसुलिन ही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए इंसुलिन रहते हैं, ह्यूमन इंसुलिन ही है। पहले के टाइम पे हम लोग बोवाइन या पोर्साइन इंसुलिन यूज करते थे, तभी उसका रिएक्शंस आने के चांसेस काफी ज्यादा थे। पर अभी जो मार्केट में हम लोग यूज करते हैं वो रेगुलर मतलब ह्यूमन इंसुलिन है, तो उससे रिएक्शंस वगैरह आने की चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में है, कि बहुत ही कम होते हैं और आजकल ऐसे रिएक्शंस काफी कम दिखने मिलते हैं। हाँ, पर लेते समय या वही साइड पे बार बार इंसुलिन करने से एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, ये सब चांसेस है, पर उसके बारे में मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो वापस आते हैं अभी टाइप्स वाले पे। पहले तो आपको अभी 2 टाइप्स पता चले, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन और रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन। अभी तीसरा कैटेगरी है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन या एन। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्टॉक में भी हम लोग को जो इंसुलिन मिलते हैं वो आर और एन दिया रहता है। आर मतलब रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन रहता है और एन मतलब एनपीएच यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन रहता है। अभी ये इंसुलिन मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बोला था कि जो अंदर का इंसुलिन सिक्रीशन रहता है वो 2 स्टेजेस में काइंड ऑफ रहता है, कि एक तो कंटिन्यूअस 24 आवर्स थोड़ा थोड़ा बेसल इंसुलिन सिक्रीट होता है, और जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो अंदर से बोलस इंसुलिन सिक्रीट होता है। ये नॉर्मल वाला आदमी की बात कर रहा हूं मैं। तो हम लोग ये इंसुलिन देके उसी चीज को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग, तो ये जो एन वाला इंसुलिन है ये हम लोग 12 घंटे वाला इंसुलिन है। ये देने के बाद 4 से 6 घंटे में एक्शन चालू होती है, करीब 6-7 घंटे में उसका पीक भी आ जाता है और 12 घंटे तक एक्शन रहता है। तो दिन में 2 बार लेना पड़ता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि देने के बाद 2 घंटे से 4 घंटे तक एक्शन चालू होकर पीक आता है और 12 घंटे से 16 घंटे तक एक्टिविटी रहती है, इसलिए इसको 2 बार देना पड़ता है। एनपीएच या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। अभी चौथा टाइप है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपने देखा होगा नॉर्मली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 24 आवर्स वाले रहते हैं,
अभी इसमें काफ़ी टाइप्स है। अभी आपने देखा होगा ग्लार्जिन, जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लैंटस हो गया, बैसाग्लार हो गया, बासुजिन हो गया, या ग्लैरिटस हो गया। तो ये सब ग्लार्जिन के ही अलग अलग ब्रांड नेम्स है। और ग्लार्जिन मेन 24 आवर एक्शन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। ये बेसल इंसुलिन करके यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली फास्टिंग कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, एन वाला इंसुलिन है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। नीचे के दो जो मैं बता रहा हूँ वो लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ये बेसल इंसुलिन है और ये फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। अगर एनपीएच है तो दिन में 2 बार देना पड़ता है। अगर ग्लार्जिन है या 24 आवर एक्शन कोई भी, लेविमिर रह सकता है, डिग्लूटाग अभी आया हुआ है, आपने बाकी के ब्रांड नेम्स देखे होंगे। नया वाला लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जिन भी है 2GO करके, रेग्लूटैक का आपने देखा होगा ट्रेसिबा करके। ये जो सारे इंसुलिन है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये बेसिकली फास्टिंग कंट्रोल करते हैं। और ये एक्शन उनका देने के बाद से साधारण 4-6 घंटे में एक्शन चालू हो जाता है और पीकलेस एक्टिविटी रहता है। मतलब 24 आवर स्मूथ एक्शन रहता है उनका, थोड़ा थोड़ा आते रहते हैं ताकि फास्टिंग मेंटेन हो जाए। तो ये हो गया बेसल इंसुलिन। अभी आपको मतलब ध्यान में आ गया टोटल 4 टाइप्स कौन से है। फर्स्ट वाला है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें 3 आए, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन। दूसरा वाला है रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें अपना एट्रापिड आया, या ह्यूम इंसुलिन आर, या इंसुजन आर, जो भी आर वाले इंसुलिन है, ल्यूप इंसुलिन आर, तो ये सब आ गया। तीसरा वाला है इंटरमीडिएट एक्टिंग, मतलब एन वाला। इसमें सेमिलेंटे और एनपीएच, आइसोफेन इंसुलिन, ये सब 12 घंटे वाले इंसुलिन है बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग। और लास्ट वाला है लॉन्ग एक्टिंग, जैसे ग्लार्जिन हो गया, लेविमिर हो गया, डिग्लूटैग हो गया, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अभी आपने मार्केट में देखा होगा कि 30-70 वाला टाइप्स आता है, या 25-75 वाला आता है, या 50-50 वाला क्या होता है, उसको प्रीमिक्स कहा जाता है। मतलब समझ लीजिए, अगर मैं फास्ट एक्टिंग इंसुलिन में से 30% पार्ट, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन में से, ध्यान से सुनिएगा इसको, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन में से 30% पार्ट, मतलब समझ लीजिए मैंने एस्पार्ट ले लिया 30%, और 70% पार्ट एन वाला आइसोफेन या एनपीएच ले लिया, और दोनों को कंबाइन करके रखा, तो ये बन गया हमारा नोवोमिक्स 30, एस्पार्ट 30, 75 आइसोफ, मतलब ये 30-70 बन गया कॉम्बिनेशन। सेम तरह है 50-50 में 50 वाला फास्ट एक्टिंग लेंगे और इंटरमीडिएट एक्टिंग 50 लेंगे, या अगर रेगुलर इंसुलिन के साथ ले रहे हो तो ह्यूम इंसुलिन 30-70 या मिक्सटार्ट 30-70। मतलब क्या हुआ कि रेगुलर एक्टिंग ले लिया 30 पार्ट और 70% ले लिया इंटरमीडिएट पार्ट। 50-50 में भी सेम चीज है, 50% रेगुलर ले लिया, आर ले लिया, और 50% एन ले लिया, उसको मिक्स कर दिया, तो ये हो गया 50-50 मिक्सटार्ट वाला पार्ट। अभी ये प्रीमिक्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को अच्छा कंट्रोल लाना है तो समझ लीजिए हमको फास्टिंग भी कंट्रोल करनी है और खाने के बाद वाली भी कंट्रोल करनी है, तो प्रीमिक्स काफी ज्यादा यूज होता है। और स्पेशली इंडिया में प्रीमिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है, और इनका प्रीमिक्स से मेरे ख्याल से अच्छा कंट्रोल भी आता है। काफी डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि बेसल बोलस रेजिम में आपको दिन में 4 बार इंजेक्शन देने पड़ते हैं। मतलब हर बार एक फास्ट एक्टिंग या रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन देंगे, और रात में लॉन्ग एक्टिंग जैसे ग्लैरिटस या लैंटस जैसा वाला कोई इंसुलिन देंगे, तो बेसल इंसुलिन देंगे। तो ये 4 शॉट हो जाते हैं दिन में, 4 बार सुई लेनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा प्रीमिक्स अगर 2 बार देते हैं तो अच्छा कंट्रोल हो जाता है और 2 ही सुई में काम बनता है। तो इसलिए प्रीमिक्स वाला भी वैरायटी है। तो अभी ये ध्यान में आ गया आपको कि कौन सा इंसुलिन कैसे काम करता है, उसको कैसे कंबाइन करते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फैमिली, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा। आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात। मधुमेह के शुरुआती लक्षण, डायबिटीज में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सिर्फ 5 दवाइयाँ जो आपकी शुगर कम कर सकती है। मधुमेह के सबसे जरूरी टॉप 5 टेस्ट। मधुमेह में क्या दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है? मधुमेह में मूंगी, झुनझुन, पैरों में सुन होना का कारण क्या होता है और इसका इलाज क्या है? दवाई खाना भूल गए तो क्या करना है? मधुमेह नियंत्रण, आहार, इलाज की पूरी जानकारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस पाइएगा।